हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं। बिहार स्पेशल का ऑलरेडी जो है 21 क्लास हो चुका है। अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो जाइएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से सारा वीडियो देख लीजिएगा। अभी तक हम लोग जो है बिहार का इतिहास और साथ ही साथ कल जो है आपका बिहार का भूगोल भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया होता है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से सारा पीडीएफ देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि बिहार के भूगोल में कौन कौन सा टॉपिक कवर करना होता है। तो बिहार का भौतिक विभाजन पढ़ना होता है, बिहार की जलवायु पढ़ना होता है, बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र पढ़ना होता है, बिहार का अपवाह तंत्र पढ़ना होता है, बिहार की नदी घाटी परियोजना और जलप्रपात, और बिहार की मिट्टी। यहाँ तक जो है हम लोग टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, वन एवं वन्यजीव और बिहार के वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, इतना टॉपिक आज हम लोग कवर कर लेंगे और कल जो है ये दोनों टॉपिक कवर कर लेंगे। वन स्थिति रिपोर्ट जो 2021 वाला आया हुआ है वो, और बिहार में आपदा प्रबंधन। ये वन स्थिति रिपोर्ट जो होता है हर 2 साल पे क्या होता है कि भारत के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो अभी 2023 वाला नहीं आया है। जब अगर एग्जाम देने जाएगा, मान लीजिए कि 17th बीपीएससी देने जा रहे हैं और उस समय अगर 2023 वाला आया हुआ रहेगा तो 2023 वाला पढ़ के जाइएगा। अभी के लिए क्या करिए कि 2021 वाला वन स्थिति रिपोर्ट को हम लोग को देख लेना है। बिहार में आपदा प्रबंधन, जैसे कि आपदा बहुत आता है, यहाँ पर आता है बाढ़, आता है बहुत ज्यादा, लू भी चलता है। ठीक है, भूकंप भी आता है, हम लोग देखते हैं। चक्रवात से भी पूर्वी जिला जो है जैसे किशनगंज, पूर्णिया, ये सब कटिहार वाला जिला है जो थोड़ा प्रभावित हो जाता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है, और साथ ही साथ आप अगर अधिकारी बनिएगा तो उसमें आप अपना सजेशन क्या दीजिएगा, ये हम लोग को इसमें देखना होता है। ठीक है, तो चलिए इतना टॉपिक हम लोग को क्या पढ़ना होता है, तो बिहार का भूगोल में पढ़ना होता है। तो आज जो है हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, वन एवं वन्यजीव और बिहार का वन्यजीव अभयारण्य। तो ये दोनों टॉपिक हम लोग कवर कर लेते हैं बारी बारी से। तो चलिए हम लोग कवर करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ना क्या है, वन एवं वन्यजीव। बिहार के बारे में अगर पूछे कि बिहार एक कैसा प्रदेश है ज्योग्राफी के अनुसार से, तो आपको बताना है कि बिहार जो एक है मानसूनी प्रदेश है और यहाँ मुख्य रूप से जो है मानसून पर्णपाती वन पाया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। मानसूनी प्रदेश होने के मतलब क्या है कि यहाँ पर एक सीमित समय में बारिश होता होगा। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर कब से कब तक बारिश होता है, तो जून के बीच से, मतलब 15 जून 16 जून से यहाँ पर बारिश शुरू हो जाता है और अक्टूबर के मध्य तक क्या होता है कि यहाँ पे बारिश होते रहता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो एक कैसा प्रदेश है, तो आपको सबसे पहले बताना है कि एक मानसूनी प्रदेश है और यहाँ पर वन कैसा पाया जाता है मुख्य रूप से, तो मानसूनी पर्णपाती वन पाया जाता है। पर्णपाती का मतलब कि एक समय में क्या होता होगा कि ये अपना जो है पत्ता गिरा देता होगा। ठीक है, इन पर्णपाती वनों को विशिष्टता के आधार पर हम लोग 2 भागों में बांटे हैं। और ये 2 भाग कौन कौन सा है, तो एक तो है आपका आर्द्र पर्णपाती वन और एक है शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन ही सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ पे है, तो बिहार में। आर्द्र पर्णपाती वन का विस्तार थोड़ा कम है शुष्क पर्णपाती वन से। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो आर्द्र पर्णपाती वन के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो इसका अगर विशेषता हम लोग देखें तो आर्द्र पर्णपाती वन का ये कहाँ पे होता है, तो जहां पर होता है आपको याद रखना है, जहां 120 सेंटीमीटर से बारिश ज्यादा होता है उस क्षेत्र में होता है। इसका मतलब है कि किस साइड होगा, तो आपको याद रखना है कि ये जो है आपका इस साइड होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। हम लोग जानते हैं कि उत्तरी बिहार के जो तराई वाला क्षेत्र है उस साइड क्या होता है कि सबसे ज्यादा बिहार में बारिश होता है। अगर पूछ ले कि कौन सा जिला में सबसे ज्यादा बारिश होता है, तो आपको बताना है कि किशनगंज में सबसे ज्यादा बारिश होता है। और यहाँ पर कितना बारिश होता है, तो आपको बताना है कि 205 सेंटीमीटर तक एवरेज जो है बारिश होता है। ठीक है, बिहार में सबसे कम बारिश पूछ ले कि कहां पे होता है, तो आपको बताना है कि औरंगाबाद में होता है। ठीक, बिहार का एवरेज बारिश अगर पूछे तो कितना होता है, तो आपको बताना है कि 112 सेंटीमीटर होता है। ये बात आपको ध्यान में इतना रखना है। ठीक है, तो तराई के क्षेत्र के बारे में पूछते रहता है कि बिहार का तराई का क्षेत्र कौन कौन सा है, या बिहार का जो है नेपाल का बाउंड्री से कौन कौन जिला टच करता है। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि 7 जिला जो है आपका बाउंड्री टच करता है। कौन कौन सा है, तो आपको याद रखना है पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है और किशनगंज। ये 7 जिला क्या करता है कि आपका बाउंड्री टच करता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इसी क्षेत्र को हम लोग तराई का भी क्षेत्र बोलते हैं। और ये
6 बीपीएससी में पूछा भी था कि इस तराई का क्षेत्र का जो मिट्टी है वो किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो इधर ही था, पश्चिमी चंपारण, आपको उसमें टिक करना था। ठीक है, यहां से आपको इतना याद रखना है। तो मतलब जो एज आर्द्र पर्णपाती वाला वन है वो किस साइड पाया जाता है, तो तराई वाले क्षेत्र में। ठीक, चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से जो मतलब इस वन में कौन कौन सा वृक्ष पाए जाते हैं, ये भी पूछ लेता है कभी कभी। तो आपको याद रखना है, साल होता है, इसमें सेलम होता है, जामुन, सागवान आदि इसमें वृक्ष मिलते हैं। और इसके अतिरिक्त इसमें कुछ घास और झाड़ियां भी पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है, सवई घास, हाथी घास, नरकट, बेत आदि झाड़ियां भी पाए जाते हैं। इतना आपको ध्यान में इसमें रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं शुष्क पर्णपाती वन के बारे में। तो ये वन की विशेषता क्या है कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो जहाँ पे 120 सेंटीमीटर से बारिश कम होता है। ये बिहार के अधिकांश भागों में इसी प्रकार का वन है। मतलब इस एरिया को छोड़ दें तो बाकी सारे एरिया में कैसा वन पाया जाता है, तो आपका शुष्क पर्णपाती वन ही पाया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये कहाँ पे पाया जाता है, तो कैमूर के पहाड़ी में, मुंगेर में, जमुई में, बांका में आदि सारे जो जिला है वहां पर ये पाया जाता है। और सबसे ज्यादा आपको ये याद रखना है कि एक कैमूर वाला और रोहतास वाला में। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आगे इसमें देखें कि इस वनों में कौन कौन से वृक्ष है जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो शीशम है, अमलतास है, साल है, खैर है, महुआ है, पलास है, जामुन है, बांस है। बांस आपका एक क्या है, तो घास है। ये भी आपको याद रखना है। बांस आपको आते रहता है कि कौन सा इसमें घास है, तो आपको उसमें टिक मारना होता है। बांस बांस एक प्रकार का क्या है कि घास है, वृक्ष नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए आगे का हम लोग का जो टॉपिक है कौन सा पढ़ना है, तो बिहार के वन्यजीव और वन्यजीव अभयारण्य पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को एक बात याद रखना है कि बिहार में एक नेशनल पार्क है और 12 जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मतलब कि एक राष्ट्रीय उद्यान है और 12 जो है वन्यजीव अभयारण्य है। इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है कि बिहार में कितने नेशनल पार्क है या राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपको बताना है एक। जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है और वो कहाँ पे है, तो पश्चिमी चंपारण में है। अभी हम लोग देख लेंगे। और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पूछे कि कितना है, तो आपको बताना है 12। हम लोग 12 के बारे में देखेंगे और साथ ही साथ इसके बारे में भी देखेंगे। और एक पक्षी अभयारण्य में वैशाली में है, वो भी हम लोग देखेंगे। इतना ठीक है, इतना आप देख लीजिएगा। तो यहां से क्वेश्चन अगर आएगा तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक, तो हम लोग एक बार सबसे पहले मैप में देख लीजिए कि कहां पर है और फिर इसका विशेषता देख लेंगे बारी बारी से। तो पश्चिमी चंपारण में अगर देखें तो 2 गो यहाँ पर पाया जाता है। एक तो वाल्मीकि नेशनल पार्क है और साथ ही साथ क्या है, वाल्मीकि नेशनल पार्क तो है ही, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ये भी आपको याद रखना है। उदयपुर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, कैमूर में है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कैमूर वाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपका रोहतास के एरिया में भी पाया जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, कैमूर और रोहतास दोनों होगा। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है कि गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, तो गया में है। नालंदा में कौन सा है, तो राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, आपका नवादा में कौन है, तो रजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। जमुई में 2 है, एक नागी है, एक नतकी है। ये भी बात आपको याद रखना है। भीम बांध कहाँ पे है, तो आपका मुंगेर में है। विक्रमशिला जो डॉल्फिन है, गंगेटिक डॉल्फिन है, वो कहाँ पे है, तो आपका भागलपुर में है। और कटिहार में गोगा बिल है। ठीक है, दरभंगा में कुशेश्वर है, ये बात आपको याद रखना है। और कांवर लेक कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है बेगूसराय में है। ये एकलौता जो है बिहार का रामसर साइट का इसको दर्जा मिला हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। जब इसको पढ़ते हैं तो इसका विशेषता हम लोग देख लेंगे। और वैशाली में आपको याद रखना कि एक एकलौता पक्षी अभयारण्य है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है इतना। ठीक है, तो चलिए हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। तो वाल्मीकि जो है, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान एक एकलौता नेशनल पार्क है बिहार में, जो कहां पे पाया जाता है, तो पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और बिहार का सबसे घन यहीं पर पाया जाता है, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान में, जो पश्चिमी चंपारण में है। इतना आपको याद रखना है। दूसरा हम लोग देखते हैं तो क्या है, तो भीम बांध एवं वन्यजीव अभयारण्य के बारे में देखें तो ये कहां पे पाया जाता है, तो मुंगेर में पाया जाता है। ये आपका मुंगेर में पाया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है यहां से। ठीक है, मुंगेर में। तो इसके बारे में अगर हम लोग देखते हैं विशेषता, तो ये जो है 681 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और एक किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तेंदुआ के लिए, भालू के लिए, सुअर के लिए और साथ ही साथ मगरमच्छ के लिए क्या है कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है कि गया में है। गौतम बुद्ध से भी याद रखिएगा, बोध गया। और बोध गया कहाँ पे है, तो गया में है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसका जो कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, तो आपको याद रखना है 259 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे ज्यादा इससे क्वेश्चन क्या बनता है कि गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य है कहां पे, तो आपको याद रखना है गया में। ठीक है,
चलिए आगे हम लोग देखते हैं कांवर झील के बारे में। तो कांवर झील जो वन्य जीव अभयारण्य है वो कहाँ पे है, तो आपका बेगूसराय में है। और ये जो है एक आपका ऑक्सबो लेक है, मतलब कि गोखुर झील है। गोखुर झील कहते हैं किसको है, तो मान लीजिए कि पहले जो नदी का धारा इस साइड था और कुछ दिन के बाद नदी का धारा इस साइड हो गया, उसका परिवर्तन हो गया, तो ये जो कट का क्षेत्र रह जाता है और उसमें पानी जमा रह जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऑक्सबो लेक बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सबो लेक बोलते हैं, मतलब कि इसको गोखुर झील बोलते हैं। और इसका नाम क्यों ऑक्सबो लेक या गोखुर झील पड़ता है, क्योंकि ये जो बैल का जो पैर होता है ना, उसके खूर के जैसा होता है, इसी के लिए इसको ऑक्सबो लेक भी बोला जाता है। एक किसके लिए प्रसिद्ध है, तो साइबेरिया जो पक्षी है उसको क्या करता है, आश्रय स्थल देता है। हम लोग जानते हैं कि जब ठंडा साइबेरिया में बहुत ज्यादा पड़ जाता है तो बहुत सारा जो पक्षी होता है साइबेरिया का, वो कहाँ चलाता है, भारत में चलाता है। तो बेगूसराय में भी आता है और ये जो है उसका आश्रय देता है, ये बात आपको याद रखना है। और बिहार का एकमात्र आर्द्र भूमि ऐसा है जो क्या है कि रामसर सूची में शामिल है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैमूर वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। तो ये कहां पर पाया जाता है, आपका कैमूर में भी पाया जाता है, रोहतास में भी पाया जाता है। ठीक, ये वाले क्षेत्र में पाया जाता है, कैमूर और रोहतास दोनों में। ये भी बात आपको याद रखना है, ये जो है आपका साइबेरिया का सारा पक्षी है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर देखें कैमूर वाले के बारे में, तो ये जो है बिहार का जो है सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है और ये जो है 1784 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। इसी के कारण इसके लिए बहुत बार पूछते रहता है कि बिहार के सबसे बड़ा कौन सा जो है वन्य जीव अभयारण्य है, तो आपको याद रखना है कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, जो कहाँ पाया जाता है, तो कैमूर में भी है और रोहतास में भी इसका क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं नागी बांध पक्षी बिहार। तो ये कहाँ पर है, आपका जमुई में है। इसका जो क्षेत्रफल है 1.92 वर्ग किलोमीटर है और ये बिहार का सबसे छोटा अभयारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये आपको याद रखना है इतना। ठीक है, कहाँ पे, तो ये नागी है और नटकी भी जो है कहाँ पर है, ये दोनों का दोनों जमुई में ही है। लेकिन नागी जो है बिहार का सबसे छोटा है और कैमूर वाला जो है बिहार का सबसे बड़ा है। ठीक, नटकी डैम वन्य जीव अभयारण्य के बारे में अभी देखें तो कहां पर है, जमुई में है और 3.3 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। पंथ वन्य जीव अभयारण्य, जिसको हम लोग राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के भी नाम से जानते हैं, कहां पे है, तो आपका नालंदा डिस्ट्रिक्ट में राजगीर में है। यहाँ पे अभी आपका जाकर देखिएगा तो टाइगर सफारी भी यहाँ पर खुला हुआ है, तो वहां पर भी आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ क्या है कि वहां पर क्या है कि मतलब कांच का ग्लास भी लगाया गया है घूमने के लिए, तो वो भी आप देख सकते हैं वहां पे। ये कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, तो 35 पॉइंट आपका 84 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये आपको यहां से ध्यान रखना है। नौवा हम लोग देखते हैं उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य के, तो ये कहां पे है, पश्चिमी चंपारण में है, यहाँ पर है आपका। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है और ये 8.87 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, 10वां हम लोग देखते हैं वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य। वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य भी है और साथ ही साथ एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, नेशनल पार्क भी है और साथ ही साथ क्या है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ये भी बात आपको याद रखना है। कहाँ पे है, तो पश्चिमी चंपारण में है और ये 880 वर्ग किलोमीटर में फैला है और एकमात्र जो है बाघ का संरक्षण केंद्र है बिहार का, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 11th वाले हम लोग देखें तो क्या है, कुशेश्वर स्थान जो है पक्षी वन्य जीव अभयारण्य, ये कहाँ पे है, तो आपका दरभंगा में है। मैप में इसको देखिएगा तो यहाँ पे है कुकेश्वर, ये कहाँ पे पाया जाता है, तो आपका दरभंगा में पाया जाता है। जो कितने वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो आपको याद रखना है 291 वर्ग किलोमीटर में क्या है कि फैला हुआ है। और ये जो है ये भी साइबेरिया के पक्षी के लिए आश्रय स्थल देता है, ये भी आपको याद रखना है। 12वां नंबर जो है आपका विक्रमशिला डॉल्फिन वन्य जीव अभयारण्य जो है कहाँ पे है, तो आपका भागलपुर में है। ठीक है, ये 60 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और गंगा नदी में मुंगेर से लेके भागलपुर तक भारत के पहले डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में भी प्रसिद्ध है, ये भी बात आपको याद रखना है, भारत में ही। ठीक है, भारत का पहला है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, इसलिए क्या होता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है और यहाँ से क्वेश्चन 2-3 बार बीपीएससी पूछ भी चुका है। ठीक है, लास्ट में जो है आपको याद रखना है बरैल सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, तो आपका जो है वैशाली में है। और एक ही पक्षी अभयारण्य है, वो कहाँ पे है, आपका एकमात्र जो है आपका वैशाली में है। मैप में देखें तो यहाँ पर है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। 2 टॉपिक जो बचा हुआ है वो हम लोग क्या करेंगे कि कल कवर कर लेंगे। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।